पिछले साल सितंबर में मैं और मेरी पत्नी ने टैम्पा, फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी का सफर शुरू किया। हम अपने बेटे से मिलने फ्लोरिडा गए थे और अब न्यू जर्सी वापस जा रहे थे, जहां हमारी बेटी रहती है। डेल्टा एयरलाइंस वाली हमारी फ्लाइट में अटलांटा में रुकना था। टैम्पा से अटलांटा तक का हमारा पहला सफर तो सामान्य और बिना किसी घटना के पूरा हुआ, लेकिन अटलांटा से न्यूयॉर्क तक का दूसरा सफर बड़ा दिलचस्प रहा। खराब मौसम की वजह से अटलांटा से न्यूयॉर्क जाने वाली हमारी फ्लाइट लेट हो गई और हमें बोर्डिंग गेट पर इंतजार करना पड़ा। जैसे ही हम अपनी मातृभाषा पंजाबी में बात कर रहे थे, एक बुजुर्ग महिला हमारे पास आई। उन्होंने पूछा कि क्या हम स्पेनिश बोल रहे हैं। मैंने उन्हें नमस्ते किया और बताया कि हम पंजाबी बोल रहे हैं, जो कि एक भारतीय भाषा है। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि उन्हें पंजाबी स्पेनिश जैसी क्यों लगी। यह बुजुर्ग महिला, जो थोड़ा लंगड़ा रही थी, उन्होंने मेरी पत्नी को अपनी जैकेट देनी चाही। उन्हें लगा कि शायद उन्हें ठंड लग रही होगी। हमने विनम्रता से यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरी पत्नी को ठंड नहीं लग रही है। प्लेन में चढ़ने के बाद हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वही महिला हमारी पंक्ति में खिड़की के पास बैठी है। हमने एक दूसरे का अभिवादन किया और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। वह जल्द ही हमें अपनी जीवन गाथा सुनाने लगीं। वह इतालवी मूल की थीं। उनके पूर्वज यूएसए आकर बस गए थे, लेकिन उनका जन्म और पालन पोषण यहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि उनके दादा एक इतालवी माफिया परिवार में डॉन थे। इसके बावजूद उन्होंने एक शांतिपूर्ण जीवन जिया, इतिहास और नर्सिंग दोनों में महारत हासिल की। यह महिला, जो 70 साल की थीं और अगले दिन अपना जन्मदिन मनाने वाली थीं, अपने पुराने घर कनेक्टिकट जा रही थीं। उनके पति उनसे वहां मिलने के लिए जॉर्जिया से गाड़ी चलाकर आ रहे थे। उन्होंने पूरे यूरोप, चीन, कोरिया, अफ्रीका और दुनिया के दूसरे हिस्सों की यात्रा की थी, लेकिन भारत अभी भी उनकी सूची में था। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं, इतिहास, धर्म और राजनीति के बारे में बड़े उत्साह से बात की। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपनी कहानियां सुनाने के लिए कोई बहुत दिनों से खोया हुआ दोस्त मिल गया हो, और मैं धैर्यपूर्वक सुनता रहा। उन्होंने भारत, यहाँ के लोगों और यहाँ के धर्मों के बारे में पूछा। मैंने उन्हें सिख धर्म के सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में बताया और हिंदू धर्म में इसकी जड़ों पर प्रकाश डाला। जब उन्होंने भारत के सबसे अच्छे पहलू के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि यह मजबूत पारिवारिक संबंध और बड़ों के लिए सम्मान और देखभाल है। ये बात उनके दिल को छू गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि पश्चिमी संस्कृति में ऐसे मूल्य गायब से हो गए हैं। उस महिला ने बताया कि उनकी 3 शादियां हुई थीं और उनके पतियों की बेवफाई के कारण 2 शादियां तलाक में खत्म हो गईं। उनके 9 बच्चे और कई पोते पोतियां थे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि किसी ने भी उनकी देखभाल करने की परवाह नहीं की। उनके परिवार में निजता और स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता था, जिससे वह कुछ हद तक निराश और अकेली महसूस कर रही थीं। हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें सीने में जलन और एसिडिटी हो रही है। उनके पास कोई दवा नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास कुछ एंटासिड थीं। दवा लेने के बाद वह बेहतर महसूस करने लगी। 2 घंटे की उड़ान जल्दी से बीत गई, क्योंकि हमारी दिलचस्प बातचीत चलती रही। न्यूयॉर्क पहुंचने पर हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। उन्होंने एक व्हील चेयर मंगवाई थी और ऊबर लेकर अपने घर जाने वाली थी। मौसम बरसात वाला था और हमने उन्हें शुभकामनाएं दी और हमारी बेटी हमें लेने आ गई। जैसे ही हम वहां से चले गए, मैंने उन्हें अपनी कैब का इंतजार करते हुए देखा। यह एक प्यारी और यादगार मुलाकात मेरे मन में बस गई। यह यात्रा अनपेक्षित मुलाकातों और दिल को छू लेने वाली बातचीत से भरी हुई ने मुझे मानवीय संबंधों की खूबसूरती और हम सभी के भीतर छिपी कहानियों की याद दिला दी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।